माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में। टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस में के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। सो कंसीडर फर्स्ट दिस सिंपल केस ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 with position vector R1 and R2 related to some origin. Let us calculate the work done externally in building up this configuration. This means that we consider the charges Q1 and Q2 initially at infinity and determine the work done on external agency to bring the charges at the given locations. इसमें क्या है, इसमें बताया गया है जो कि हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट एंड सिंपल केस में दो चार्ज, एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज। इसकी पोजीशन है R1 एंड R2। इसके बीच में रिलेटिव टू सम ओरिजिन होता है जो कि इसमें कैलकुलेट करते हैं वर्क डन एक्सटर्नल तौर पे, जो कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका मतलब है Q1 और Q2 के बीच में जो इनिशियली और इसमें वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, उसको कैलकुलेट करेंगे। सो सपोज फर्स्ट दिस चार्ज Q1 is brought from infinity to the point R1. There is no external field agency which work needs to be done. So work done in bringing Q1 from infinity to R1 is 0. So this charge produces a potential in space is V1 equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q1 upon R1P के बराबर है। जहाँ पर R1P है, R1P is the distance of a point P in a space from the location of Q1. So from definition of potential work done in bringing charges Q2 के लिए लेंगे from infinity to the point R2. So Q2 times of the potential R2 due to Q2 होगा, तो Q2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 के बराबर, जहाँ पर R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड 2 के लिए। उसमें बताया गया Q1 चार्ज से Q2 चार्ज के लिए गया है और इसमें जो डिस्टेंस है बीच में R12 डिस्टेंस बताई गई है। सो इसमें डायग्राम बताया गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो 1 के लिए और 2 के लिए लिया है। इस तरीके से हम इसमें और भी ले सकते हैं, 3 के लिए भी ले सकते हैं। सो पहले इसमें करेंगे लेट अस कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 लोकेटेड एट अ डायमेंशन है R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली टू ब्रिंग Q1 फर्स्ट फ्रॉम द इनफाइनिटी टू R1, नो वर्क इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वी ब्रिंग Q2 फ्रॉम इनफाइनिटी टू R2 एट as before. Work done in this step is Q2 V1 और R2 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 के बराबर, जहाँ पर द चार्जेस Q1 एंड Q2 प्रोड्यूस अ पोटेंशियल विच एट एनी पॉइंट P इज गिवन बाय V12 इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 अपॉन R2P. So work done next in bringing Q3 from infinity to point R3 is Q3, the V12 at R3. तो Q3 V12 R3 इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन Q3 हो जाएगा अपॉन R13 प्लस Q2 अपॉन Q3 Q1 Q2 इंटू Q3 अपॉन R23 होगा। इसमें अगर हम टोटल करते हैं, इसमें 1 और 2 के लिए और 3 के लिए लिए हैं। सो द टोटल वर्क डन इज असेंबलिंग द चार्ज एट द गिवन लोकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एंड वर्क डन इन डिफरेंट स्टेप्स। तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 Q1 Q2 Q3 अपॉन R23। इस तरीके से इसमें हम टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। अगर 1 और 2 के लिए ले रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 होगा। इस तरीके से हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके आगे है वाई द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द फील्ड्स वी ऐड अप द वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द टू फील्ड्स। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 टू R2, तो यहाँ हो जाएगा Q2 इंटू VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R
R12। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगा Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12 के बराबर।